Good morning, students. MCOM Semester 3 Financial Accounting and Auditing, and the third lecture of this accounting for merger and amalgamation. Yes, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक ही सम है जो जिसका एक पार्ट खत्म हुआ, that is amalgamation in the nature of merger. Now this is the second part of the second sum, that is amalgamation in the nature of purchase. So ideally this is lecture 3, lecture 1, 2 and this one is lecture 3, जहाँ पर हम करेंगे amalgamation in the nature of merger, nature of purchase. Nature of purchase में आप क्या करेंगे? nature of purchase में आप ढूंढेंगे अपनी capital reserve या फिर goodwill, हमारा पुराना सिस्टम, फिर उसमें थोड़ा सा चेंजेस है. क्या है? सबसे पहले हमें चाहिए पीसी, परचेज कंसिडरेशन. परचेज कंसिडरेशन अतुल की, क्योंकि हम अतुल को अनिल जो है वो अतुल को एब्जॉर्ब करता है, तो हमने पीसी ऑलरेडी ढूंढी है 25,77,600. लास्ट वीडियो देखकर बैठिए स्टूडेंट्स, अगर आप ये पहला देख रहे हैं तो. सो अवर पीसी इज़ 25,77,600. नाउ टू फाइंड आउट गुडविल और कैपिटल रिजर्व हमको क्या चाहिए? हमको नेट असेट्स चाहिए. तो सबसे पहले हम करेंगे टोटल असेट्स. अतुल की टोटल असेट्स कितनी? तो ये रही 31,60,000. असेट्स में भी कोई चेंजेस आपको कहे नहीं है, चेंजेस आपकी लायबिलिटीज़ में, और वो भी सिर्फ डिबेंचर में, जिसकी वर्किंग नोट हम लास्ट पोर्शन में कर चुके हैं अतुल लिमिटेड के डिबेंचर्स में, राइट. तो सबसे पहले दिस इज़ 15% डिबेंचर 1,84,800. क्रेडिटर्स हैं आपके अतुल के 1,68,000. आपके बिल्स पेएबल है 72,000. मेक द टोटल ऑफ दिस थ्री विच विल बी 4,24,800. हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे हाथ में आएगा 27,43,200. दिस इज़ आवर नेट असेट्स. नाउ हमारी पीसी 25,77,600 है और हमारी नेट असेट 27,43,200 है. पीसी परचेज कंसिडरेशन कम डिसाइड की हुई है, इसलिए हमें गुडविल नहीं कैपिटल रिजर्व होगा. सो CR इज इक्वल टू वट एवर योर नेट असेट्स माइनस पीसी. नेट असेट्स है 27,43,200 और हमारी पीसी है 25,77,600. हम अगर इसको डिडक्ट करते हैं सो आवर कैपिटल रिजर्व इज़ 1,65,600. डन, ये हो गया हमारा कैपिटल रिजर्व. मर्जर के फॉर्मेट में करते वक्त हमने जनरल रिजर्व में काफ़ी एडजस्टमेंट किए थे, बट इन केस ऑफ परचेस ऐसा कुछ नहीं करना है. अगेन स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? हम बैलेंस शीट ऐसे बनाएंगे, वर्टिकल फॉर्मेट में बनाएंगे. इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड असेट्स स्टार्ट करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से. उसी तरह हमें प्लस करके लिखनी है, जिस तरह से हमने मर्जर के फॉर्मेट में लिखा था प्लस करके. ये नीचे जो मैंने प्लस किया है, दोबारा मैं नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट वही अमाउंट लिख लेती हूँ. जो सेम टू सेम है वो तो वही आएगा. 40,80,000 एंड equity share capital 40,80,000 and the second one is 19,53,600. चलिए कैपिटल रिजर्व हमने ढूंढा 1,65,600. जनरल रिजर्व हम बुक में देखते हैं, ये रहा जनरल रिजर्व 240 एंड 120. बट रिमेंबर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ इन द नेचर ऑफ मर्जर आप अतुल का कोई GR लेंगे नहीं, आप सिर्फ GR लेंगे 2,40,000 अनिल का. अतुल का जनरल रिजर्व इसमें ऐड नहीं होगा. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ GR अनिल, नॉट अतुल, राइट. एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व. एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व आपका कितना है? तो दैट इज़ द टोटल. टोटल हमने करा था, आगे से ही देख के ले लेते हैं, 2,40,000. ये देखिए यहाँ पे जो टोटल किया, दोबारा आप जब बैलेंस शीट बनाए ना उसमें नहीं करने का. ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट 240 और इन्वेस्टमेंट अलाउंस 48, दोनों एज इट इज़ ही लिखने हैं. तो हम 2,40,000. ओके, सो 240 जनरल रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट टोटल भी 2,40,000 एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस इज 48,000. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ 360 एंड 240. बट अगेन सारे रिजर्व हम सिर्फ किसके लेंगे? अनिल के लेंगे. तो P&L अकाउंट भी 3,60,000. मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये दोनों को छोड़कर कौन से? स्टैट्यूटरी रिजर्व SR, दिस बोथ आर इज कंसिडर्ड SR स्टैट्यूटरी रिजर्व. ये दोनों का टोटल लिखेंगे, बाकी सबका इंडिविजुअल लिखेंगे. GR सिर्फ अनिल का, P&L अकाउंट भी सिर्फ अनिल का. लेकिन कैपिटल रिजर्व नया है, इसलिए हम वो जो आया हमारा वो लिख दिया. कैपिटल रिजर्व नया, GR P&L या बाकी अदर रिजर्व्स सिर्फ उसी पार्टी के जो एब्जॉर्ब कर रही है. स्टैट्यूटरी रिजर्व आप टोटल करके लिखें, क्योंकि वो बोल रहा है ना कि 2 साल वो मेंटेन करेगा, इसलिए.
चलिए न्यू करंट नॉन करंट लायबिलिटी में 15% डिबेंचर। करंट लायबिलिटी हमारी जो है टोटल करके ही लिख देते हैं हम। तो ये रही आपकी लायबिलिटी 2,40,000, 1,84,800। इन दोनों का टोटल करेंगे तो 4,24,800 आ रहा है, लेकिन दोनों के ही परसेंटेज अलग अलग है तो हम अलग अलग ही लिखेंगे, 15% एंड 14% डिबेंचर। तो हमारी जो 15% डिबेंचर है वो है 15% 1,84,800, और जो हमारे 14% डिबेंचर है दैट विल बी 2,40,000। ये अमाउंट सबसे ज़्यादा यूज़ हुई है। नाउ द करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। आगे आपकी बैलेंस शीट ऑलरेडी बनी हुई है, आप उसमें से टोटल लिख सकते हैं। क्रेडिटर्स 384 एंड बिल्स पेबल 1,68,000। एग्ज़ाम में भी आपको ये याद रखना है कि कुछ चीज़ें आपको डॉट टू डॉट कॉपी करनी है, तो उसके लिए आप दोबारा टाइम वेस्ट ना करें और दोबारा आप टोटल ना करें। ओके, आई एम अगेनिंग एक्सप्लेनिंग लायबिलिटी साइड। सबसे पहले इक्विटी प्रेफरेंस, जो पुरानी बैलेंस शीट में उसी तरह हमें टोटल करना है, लिखना है। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको याद रखना है, नया सीआर है तो वो आएगा, गुडविल है तो असेट साइड पर आएगी। जीआर और पीएनएल यानी कि स्टैट्यूटरी रिजर्व के अलावा जितने बाकी रिजर्व है वो सिर्फ अनिल के आएंगे, मेन पार्टी के आएंगे। स्टैट्यूटरी रिजर्व दोनों के आएंगे, क्योंकि आपका एडजस्टमेंट होगा ही ऐसा कि स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन फॉर 2 more years, राइट। करंट लायबिलिटीज़ में डिबेंचर्स एडजस्टमेंट हो तो करके फिर लिखिए, दोनों के ही करंट लायबिलिटीज़ दोनों के ही, राइट। तो टोटल हम जो भी आएगा बाद में करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट असेट्स। असेट्स में कोई चेंज नहीं है, इसलिए हम पिछले बैलेंस शीट में मैंने ये दो टोटल करके लिखा था। आप डायरेक्टली टोटल असेट्स का हेडिंग लगा के 79,20,000 लिख सकते हैं। आप इन दोनों का टोटल करिए, वही आएगा। नाउ दिस इज स्टार, दिस इज़ न्यू, ये आपको सीखना है और उसका नाम है अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। इन द नेचर ऑफ परचेज यू हैव टू क्रिएट वन अकाउंट। अकाउंट मतलब अकाउंट ड्रॉ नहीं करना है, बट इट इज़ कॉल्ड अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो जो भी आपके स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हैं वो उसमें आएंगे। और आपके स्टैट्यूटरी रिजर्व कितने हैं? आपके स्टैट्यूटरी रिजर्व 2 हैं। द फर्स्ट वन इज़ दिस एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। लेकिन याद रखिए कि ये किसके लिखने हैं, दोनों के नहीं, सिर्फ आपको ये लिखने हैं मिस्टर अतुल के, जिसको हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट में सिर्फ अतुल की ही अमाउंट आएगी जिसको हम एब्जॉर्ब करते हैं। अतुल के एक्सपोर्ट प्रॉफिट 96 and 48, 96,000 and 48,000 मेक द टोटल ऑफ बोथ द रिजर्व एंड दैट विल बी 1,44,000। आपको आपकी असेट साइड पर अमालगमेशन एडजस्टमेंट 1,44,000 दिखाने हैं। अब आप टोटल करिए, इट विल बी सेम, इट हैज़ टू बी सेम। 80,64,000, 80,64,000, वेट, 80,64,000, डन। So this is your balance sheet in the nature of purchase. वर्किंग नोट आगे सम ऑलरेडी करा हुआ इसलिए कम हो गई। अगर आपको सिर्फ इतना ही पूछे कि प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड वर्किंग नोट एज पर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, तो आपको परचेज कंसिडरेशन फाइंड करनी है, फिर नेट एसेट्स, फिर कैपिटल रिजर्व, एंड यू हैव टू प्रिपेयर अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। बट इन द नेचर ऑफ मर्जर आपको क्या करना है, इन द नेचर ऑफ मर्जर आपको क्या करना है, इन द नेचर ऑफ मर्जर पीसी फाइंड करो, कैपिटल फाइंड करो, टोटल करो, डिफरेंस ढूंढो, जीआर, देन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप लास्ट वीडियो देखिए। और बैलेंस शीट अगेन आई एम टेलिंग यू, बैलेंस शीट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल, नॉट इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल। इसी तरह आपकी बैलेंस शीट बनेगी। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर सम। ये जो सम है आपकी बुक में सम नंबर 4 है, 4 या 3, अनिल एंड अतुल लिमिटेड वाला सम है। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट विच आई हैव कंप्लीटेड, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, चलिए मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर आपके मैंने आइडियली 2 सम कंप्लीट किए हैं। अगर टाइम रहा तो मैं एक आध सम और भी कराने की कोशिश करूँगी, अदरवाइज वी विल गो टू दी अनदर चैप्टर। मैनेजमेंट अकाउंट ऑलमोस्ट डन है, लेकिन एफए में थोड़ा काम करना बाकी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एवरीवन, बाय।